हेलो दोस्तों, टारगेट 91 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें देखना है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। इतिहास में जितने भी धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं वो कब, क्यों और किस कारण से हुए हैं वो हम एक वाक्य में समझ लेते हैं। ये सारे आंदोलन सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य शिक्षा के कारण हुए हैं। अब हम ये समझते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा है क्या। आखिर पाश्चात्य शिक्षा का अर्थ ये होता है कि उस शिक्षा में यह प्रावधान रखा गया था कि सरकार के सीमित संसाधनों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ साहित्य के अंग्रेजी में अध्ययन हेतु किया जाए और सरकार द्वारा सारी स्कूल और कॉलेजों के शिक्षा स्तर है उसमें अंग्रेजी का माध्यम रखा जाए तथा इसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालयों के स्थान पर कुछ स्कूल और कॉलेज भी खोला जाए जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का स्तर बढ़ावा दिया जाए। इस तरह की शिक्षा पद्धति के कारण ये आंदोलन शुरू किए गए। अब देखते हैं ये आंदोलन कब से प्रारंभ हुए। तो ये आंदोलन 19वीं सदी को भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया। मतलब कि 19वीं सदी में सारे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए थे और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के कारण आधुनिक तात्कालिक युवा वर्ग के जितने भी व्यक्ति थे सारे ही चिंतनशील हो उठे। इस शिक्षा पद्धति के कारण युवा वर्ग के साथ साथ तरुण और वृद्धजन सारे इस विषय में सोचने के लिए मजबूर हो गए और इस कारण ये आंदोलन शुरू हुए। यद्यपि कंपनी ने भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के प्रति संयम की नीति का पालन किया, लेकिन यह सिर्फ उन्होंने अपने खुदगर्ज के लिए किया, मतलब राजनीतिक हित के लिए किया था। आगे देखते हैं इस प्रकार की जो पाश्चात्य शिक्षा से इस शिक्षा से प्रभावित होकर लोगों ने हिंदू सामाजिक रचना, धर्म, रीति रिवाज एवं परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना प्रारंभ किया। अतः उन्होंने निर्णय लिया उस समय के जितने भी वर्ग के लोग थे, युवा, तरुण एवं वृद्धावस्था के जितने भी परिजन या व्यक्ति या महिलाएं थे, सभी ने यह निर्णय लिया कि अब हमें हिंदू सामाजिक रचना, धर्म, रीति रिवाज एवं परंपराओं को अपने मर्यादा को वापस पुनर्जगाना होगा, समाज में फैलाना होगा और उन्होंने ये आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे जिससे सामाजिक धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत से सदियों की रूढ़ियों से जर्जर एवं अंधविश्वास से ग्रस्त औद्योगिक नगर जैसे कि कलकत्ता, मुंबई, कानपुर, लाहौर और मद्रास में साम्यवाद का प्रभाव बहुत ज़्यादा अधिक देखा गया। भारतीय समाज को पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयत्न प्रबुद्ध भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों एवं सुधारवादी ब्रिटिश गवर्नर जनरलों तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने किया था। अब हम ऐसे कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन एवं उन्हें शुरू करने वाले महान विचारक के साथ साथ उनके शुरू होने का वर्ष भी यहाँ देख रहे हैं हम। चलिए अब हम वो सारी लिस्ट देख लेते हैं जहां से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। लिस्ट में हम देख रहे हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन और उनके महान विचारक के साथ साथ ये किस वर्ष में प्रारंभ किए गए। चलिए पहला पॉइंट देख रहे हैं अभिनव भारत। अभिनव भारत ये जो सुधार आंदोलन है यह वी.डी. सावरकर ने प्रारंभ किया, नेतृत्व किया। इनके विचारक, अभिनव भारत के विचारक, इस आंदोलन के विचारक वी.डी. सावरकर रहे और यह आंदोलन सन 1905 में प्रारंभ किया गया। इस टॉपिक में इंपोर्टेंट यही है कि समाज सुधारक एवं उनसे संबंधित आंदोलनों की लिस्ट हमें ध्यान होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रारंभ की गई। और साथ ही साथ हम कुछ वर्ष देख लेते हैं, हालांकि ये कभी पूछे नहीं जाते लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई जो कि वर्ष 1828 में प्रारंभ हुआ था यह आंदोलन। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इनके नेतृत्व में हुआ था और ये आंदोलन सन 1905 में हुआ था, सन 1905 में। अगला पॉइंट है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा शुरू किया गया था और यह आंदोलन सन 1867 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में प्रारंभ हुआ था। अगले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आप याद रखें ये पॉइंट,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी और इसका वर्ष है 1897 में की गई थी। अगला पॉइंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जिनकी स्थापना मैडम ब्लावस्की एवं कर्नल अलकाट ने की। अब ये नाम ध्यान रखें। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में की गई थी। अगला आंदोलन है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और यह आंदोलन सन 1875 में प्रारंभ किया गया था। अगला आंदोलन है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। आप ये नाम ध्यान रखें। और यंग बंगाल आंदोलन सन 1828 में प्रारंभ हुआ था। अगला आंदोलन है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमदिया के द्वारा इनके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, जो कि वर्ष 1889 में प्रारंभ हुआ था। अगला पॉइंट देख रहे हैं। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि सन 1885 में प्रारंभ हुआ था। कुछ पॉइंट और बचे हैं, से हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का स्थापना वर्ष 1911 है और यह आंदोलन जॉर्ज पंचम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आप ये ध्यान रखें। अगला आंदोलन है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या इनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और होम रूल आंदोलन का स्थापना वर्ष 1916 है। अभी रीड अच्छे से याद कर ले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और इतने पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी। याद रखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी, जो कि वर्ष 1906 में प्रारंभ हुआ था यह आंदोलन। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप यहाँ ध्यान रखें। बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था। ये डेट गलत लिखी है, सन 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रारंभ हुआ था। रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? सन 1919 में, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप इसकी डेट ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ डेट पूछी जाती है। और अगला पॉइंट देख रहे हैं हम जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह आंदोलन या फिर यह हत्याकांड कब हुआ था? यह हत्याकांड सन 1919 में। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट आप ध्यान रखें। और ये नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था? यह जनरल डायर के नेतृत्व में यह हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के नेतृत्व में सन 1919 में हुआ था। अगला पॉइंट देख रहे हैं हम खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था, जो कि सन 1920 में हुआ था। आप गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सारे आंदोलन और उनके सारे वर्ष आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन हुए एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला पॉइंट देख रहे हैं हम असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि सन 1920 में प्रारंभ हुआ था। अगला पॉइंट देख रहे हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था, जो कि भारत आए थे और वो सन 1927 में भारत आए थे। साइमन कमीशन सन 1927 में भारत आए थे, डेट आप ध्यान रखना। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का नेतृत्व किसने किया था? नेहरू जी ने किया था, मोतीलाल नेहरू जिनका नाम है। और यह नेहरू रिपोर्ट सन 1928 में प्रस्तुत हुई थी। ये डेट आप ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे रीड करने के बाद मैं आपको सब बता दूंगा कि कौन से ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूर्ण स्वराज की घोषणा। पूर्ण स्वराज की घोषणा जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था और पूर्ण स्वराज घोषणा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जो कि सन 1930 में हुआ था पूर्ण स्वराज की घोषणा। अगला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था, जो कि सन 1930 में हुआ था। ये डेट आप ध्यान रखें। अब हम बात कर रहे हैं 3 गोलमेज सम्मेलन की, जिसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 में हुआ था। आप ये डेट ध्यान रखें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन सन 1932 में हुआ था। ये तीनों ही वेरी मोस्ट टाइम पॉइंट हैं, आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। अगला पॉइंट है सांप्रदायिक निर्णय। सांप्रदायिक निर्णय का नेतृत्व रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा हुआ था, जो कि सन 1932 में किया गया था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जिसका नेतृत्व चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया था, जो कि सन 1897 में हुआ था।
अगला पॉइंट देख रहे हैं हम अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया था? अगस्त प्रस्ताव सन 1940 में रखा गया था। ये डेट आप ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला पॉइंट है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सन 1942 में। आप ये ध्यान रखें, क्रिप्स मिशन सन 1942 में आया। अगले कुछ पॉइंट्स ऐसे हम देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और यह आंदोलन सन 1942 में प्रारंभ हुआ था। राजगोपालाचारी फार्मूला यह 1944 में हुआ था। बेबेल योजना सन 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन की स्थापना सन 1946 में हुआ था। ये लिस्ट आप अच्छे से ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इटली की घोषणा 1948 में और माउंटबेटन योजना कब आई? सन 1947 में। याद रखें, माउंटबेटन योजना सन 1947 में आई। चोरी चोरा कांड कब हुआ? चोरी चोरा कांड सन 1922 में हुआ। ये डेट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। साबरमती आश्रम, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। साबरमती आश्रम जो कि गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया था यह आंदोलन, और ये आंदोलन सन 1916 में हुआ था। ये सारी लिस्ट आप अच्छे से ध्यान रखिए कि अभी एग्जाम में यहाँ से एक पॉइंट पूछा ही जाता है। अब हम फिर से देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। उन पॉइंट को मैं आपको नोट करवा देता हूँ, फिर आप फिर से इन्हें पढ़ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगले पॉइंट में हम देख लेते हैं दिल्ली दरबार सन 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था, जो कि सन 1916 में प्रारंभ हुआ था। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में, जो कि नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट सन 1919 में पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी महत्वपूर्ण है, जो कि जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था। सन 1919 में यह हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में ही प्रारंभ किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत सन 1927 में आया। ये आप ध्यान रखें। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? मोतीलाल नेहरू जी के माध्यम से सन 1928 में प्रस्तुत की गई थी। अब हम देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था, जो कि सन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन सन 1932 में। ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अगले पॉइंट में हम देख लेते हैं इंपोर्टेंट अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया था? सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? सन 1942 में, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। कैबिनेट मिशन कब रखा गया था? सन 1946 में रखा गया था। माउंटबेटन योजना कब आई? सन 1947 में। और चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? सन 1922 में हुआ। और लास्ट पॉइंट है आज का हमारा साबरमती आश्रम, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन सन 1946 में हुआ था। तो आप इस लिस्ट को कम से कम 2 दिन पर अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको याद हो जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये चैनल अच्छा लगे, तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।